डे मित्रों, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ एक्सेल वीबीए डिटेल ट्यूटोरियल सीरीज। आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस एपिसोड में अपन देखेंगे कि सेल्स और रेंज क्या होते हैं और इसे आप वीबीए में कैसे यूज में ले सकते हैं। पूरी एक्सेल शीट में एक सिंगल बॉक्स को जहाँ पर अपन डेटा को एंटर करते हैं उसे अपन सेल कहते हैं। जैसे A1 एक सेल हो गया, B5 एक सेल हो गया और इन्हीं सेल्स के ग्रुप को अपन रेंज कहते हैं। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे A1, B2, C3, जो कि रोज और कॉलम्स को मिलाकर बनता है। जैसे यहाँ पर B कॉलम हो गया और 2 रो हो गई। ऐसे ही सेल के ग्रुप को जैसे A1:A5 को अपन बोलते हैं रेंज। तो ये थी सेल्स और रेंज की कहानी। अब अपन देखते हैं वीबीए में एक्सेल शीट के सेल को कैसे यूज में लें। इसको अपन कुछ इस तरह से लिखेंगे, रेंज और ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में A1। और अगर अपन को A1 सेल में हेलो लिखवाना हो तो अपन रेंज A1 के आगे डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू हेलो लिखेंगे, जिससे सेल A1 में हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। इसी का ही एक दूसरा तरीका है कि आप सेल्स ऑब्जेक्ट को यूज में ले सकते हैं। अपन लिखेंगे सेल्स 1,1 जो कि रो 1 और कॉलम 1 को रेफर करता है। अब रेंज वाला ऑब्जेक्ट तब यूज कर सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट सेल का एड्रेस पता हो, और सेल्स वाला ऑब्जेक्ट तब यूज में ले सकते हैं जब आप लूप्स के साथ वर्क कर रहे हो। लूप्स क्या होते हैं वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगा। तो अभी अपन ने वीबीए की मदद से सेल के अंदर वैल्यू को लिखवाया। अब अपन इसका अपोजिट करेंगे। अब अपन सेल के अंदर जो वैल्यू होगी उसे एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, फिर उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक फंक्शन बनाएंगे सब रीड डेटा के नाम से, फिर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे माय वैल्यू के नाम से। आई होप आपने पिछले एपिसोड देख रखे होंगे जिसमें मैंने आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सिखाया था। फिर उसके बाद आएगी इस फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि ये है माय वैल्यू इज इक्वल्स टू रेंज B2 डॉट वैल्यू। यह आपको B2 सेल के अंदर जो वैल्यू होगी उसे माय वैल्यू के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगी। फिर आप सिंपली मैसेज बॉक्स फंक्शन की मदद से माय वैल्यू में जो डेटा आया हुआ है उसे डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये था सेल्स से डेटा को रीड और राइट कराने का तरीका। अब अपन देखते हैं वीबीए की मदद से अपन कैसे सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपको सेल के अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है उसे आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिखें, रेंज ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में सेल का एड्रेस जिसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, फिर डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर आप चाहते हैं कि सेल के अंदर जो लिखा हुआ है उसका फॉन्ट कलर रेड में आ जाए तो आप ये लाइन लिखें, रेंज ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में सेल का एड्रेस जिसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं, फिर डॉट फॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल्स टू VB रेड। अगर आप सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिखें, रेंज ब्रैकेट और डबल कोट्स में सेल का एड्रेस जिसका आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, फिर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल्स टू जो भी आप कलर रखना चाहते हो। जैसे मैं रखना चाहता हूँ VB येलो। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें अपन ने देखा सेल्स और रेंज क्या होते हैं, अपन कैसे वीबीए की मदद से सेल के डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, और लास्ट में अपन ने वीबीए की मदद से सेल को फॉर्मेट करना सीखा। तो मिलते हैं फिर एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्ट्रेस फ्री रहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से सीखना चालू करें तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। टिल देन, गेन एंड स्प्रेड नॉलेज।